पूर्वी एशिया में तानाशाह किम जोंग जंग की तैयारी में है, तो रूस ने भी पूर्व से लेकर पश्चिम तक नेटो के खिलाफ जंग का मोर्चा तैयार कर लिया है। रूस ने जापान सागर में परमाणु बॉम्बर उड़ाया है, तो घातक बैलिस्टिक मिसाइल यार्स की कॉम्बैट एक्सरसाइज की है। क्या है रूस के जंगी मोर्चे के मायने, देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जापान सागर में रूसी बॉम्बर ने भरी उड़ान, दूसरी तरफ बंकर से निकली रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। यह महज संयोग नहीं कि जब रूस के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन चल रहा है, सम्मेलन में रूस, चीन, भारत समेत 28 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए हैं। उसी कजान शहर से सिर्फ 148 किलोमीटर दूर योशकर ओला सिटी के पास रूस ने अपनी घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बंकर से बाहर निकाला है। मिसाइल की कॉम्बैट एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक योशकर ओला मिसाइल यूनिट ने कॉम्बैट पेट्रोल रूट पर यार्स मोबाइल मिसाइल लॉन्चर तैनात किए हैं। तस्वीरों में यार्स मिसाइल बंकर से बाहर आती और फिर ड्रिल के लिए जाती हुई दिख रही है। रूसी सेना के मुताबिक यार्स मिसाइल की यह परेड 100 किलोमीटर तक हुई है, जिसके तहत मिसाइल रेजिमेंट ने वॉर एक्सरसाइज की है। जंगलों में यार्स मिसाइल की कैमोफ्लाज ड्रिल भी की गई। एक्सरसाइज में करीब 3000 सैनिक और 200 हथियार शामिल हैं। एक्सरसाइज की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें दिख रहा है कि यार्स मिसाइल को दुश्मन की नजर से बचाने के लिए उसे ग्रीन जाल से ढका जा रहा है। साथ ही रूसी सैनिक जंगलों में छिपकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही रूस लगातार यार्स मिसाइल की एक्सरसाइज कर रहा है। उसने यूक्रेन बॉर्डर के पास भी यार्स मिसाइल को तैनात कर रखा है। यह मिसाइल रूस की सबसे भरोसेमंद परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर तक है। रूस ने यार्स मिसाइल ही नहीं बल्कि अपने परमाणु बॉम्बर विमानों का भी दम दिखाया है। जापान सागर में रूस ने 2 Tu-95MS बॉम्बर विमानों को उड़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के Tu-95MS बॉम्बर विमानों ने इंटरनेशनल वाटर के ऊपर करीब 10 घंटे तक उड़ान भरी है। इन बॉम्बर विमानों को सुखोई 30 SM फाइटर जेट ने स्कॉट किया। रूस का Tu-95MS बॉम्बर बेहद ताकतवर माना जाता है। यूक्रेन में रूस ने इस बॉम्बर के जरिए भारी तबाही मचाई है। नाटो के खिलाफ रूस ने इसे बाल्टिक सागर के पास तैनात कर रखा है। Tu-95 बॉम्बर विमान 15,000 किलो तक हथियार लेकर उड़ने में सक्षम है। इसमें KH-55 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फिट है, जो 2500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर देती है। रूस अक्सर अपने बॉम्बर को आर्कटिक, नॉर्थ अटलांटिक और प्रशांत महासागर में उड़ाकर अमेरिका और नाटो को चुनौती देता है। माना जा रहा है कि इस बार भी पुतिन ने अमेरिका और नाटो को ब्रिक्स समिट के दौरान अपने बॉम्बर और मिसाइल को दिखाकर कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ब्रिक्स में दुनिया के 28 देशों के शामिल होने से उनकी ताकत दिखी है। रूस का मानना है कि चीन के साथ मिलकर के वो वेस्टर्न हेजिमोनी को तोड़ सकता है, अमेरिका की दादागिरी को ध्वस्त कर सकता है और इस राह पर अब रूस आक्रामक होकर के चल पड़ा है। आप देखेंगे हाल फिलहाल ही पिछले महीने ही एक जॉइंट एक्सरसाइज करी थी रूस ने चाइना के साथ, वही पैसिफिक ओशन में। उसके साथ साथ इंडियन ओशन के अंदर रूस की सबमरीन्स दिखाई दे रही हैं। रूस के बॉम्बर्स इंडो पैसिफिक के ऊपर फ्लाई करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एग्रेशन है वेस्टर्न पावर्स को शो ऑफ करने के लिए और लॉन्ग टर्म रणनीति है चाइना के साथ मिलकर के वेस्टर्न हेजिमोनी को तोड़ने के लिए। रूस ने हिंद महासागर में भी अपनी घातक ऊफा पनडुब्बी को भेजा है। रूस की यह साइलेंट किलर सबमरीन भारत के कोच्चि बंदरगाह पर पहुंची है। ऊफा पनडुब्बी बिना शोर के पानी के नीचे ऑपरेशन की क्षमता रखती है। सोनार भी इसे पकड़ नहीं पाते। रूस ने इसे 2022 में अपनी नेवी में शामिल किया था और यह रूस की सबसे एडवांस अटैक पनडुब्बियों में से एक है। यानी साफ है, रूस ने जमीन, आसमान और समंदर में अपनी ताकत दिखाकर अमेरिका और नाटो देशों को चैलेंज दिया है। जंग का घातक मोर्चा तैयार किया है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।